चैनल। मैं वैभवी और आज मैं आपके साथ कुछ हेयर रिमूव के टाइप शेयर करने वाली हूँ और पूरी डिटेल देने वाली हूँ कि उसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं, क्योंकि आपको सभी पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, हर एक टाइप के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, कोई भी बेस्ट नहीं होता। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी स्किन को, आपके हेयर ग्रोथ को क्या सूट होता है, वही आप करें। सो एंड में आप डिसीजन ले सकते हो, आपको वैक्सिंग करनी है, शेविंग करनी है, लेजर ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, ये टोटली आपके ऊपर और आपके स्किन टाइप के, आपके हेयर ग्रोथ पे ऊपर डिपेंड है। सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पहला और फेमस तरीका शेविंग। हाँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे फेशियल शेविंग, बॉडी शेविंग। सो इसका फायदा ये है, यह बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है और बहुत ज़्यादा इजीएस्ट वे है। आप किधर भी, कौन से भी, कहाँ पे भी इजी वे में आप हेयर रिमूव कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंटली बाहर जाना हो तो हेयर रिमूव इज बेस्ट, लेकिन उसके नुकसान भी है। सो देखते हैं उसके नुकसान क्या है। सो अगर आप शेविंग के नुकसान की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टेम्पररी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आपको हर 4 दिन में शायद शेविंग करनी पड़ सकती है, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। क्योंकि शेविंग में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन के लेयर्स होते हैं और हमारे हेयर जो हमारी स्किन के बहुत अंदर तक गड़े होते हैं, और शेविंग में हम सिर्फ ऊपर के हेयर रिमूव करते हैं, सिर्फ ऊपर से हम कट कर देते हैं, लेकिन उसके रूट्स अंदर तक जड़े होते हैं। तो अगर हम ऊपर से ही कट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्पररी मेथड है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाते हैं। सो मैंने बहुत बार सुना है कि शेविंग की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बाल आने शुरू होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेविंग का और हेयर रूट का कोई भी संबंध नहीं है। तो हेयर ग्रोथ का रीज़न होता है उसके रूट। अगर हम शेविंग ऊपर से ही करने वाले, हेयर रूट को टच भी नहीं करने वाले, तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ जाएगी, राइट? और इसकी वजह से आप दिमाग से बात को निकाल ही दो, इसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि शेविंग से हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा होता तो बहुत लोगों के बियर्ड नहीं आते, तो वो बार बार शेविंग ही करते रहते हैं। कोई लोगों के बाल ज़्यादा नहीं होते तो वो शेविंग ही कर रहे थे तो उनके बाल ज़्यादा बढ़ने लगते। तो एक बात ध्यान रखना, हम शेविंग ऊपर वाले हिस्से में करते हैं और हेयर ग्रोथ रूट से चालू होते हैं। तो रूट और हमारे शेविंग का कोई भी संबंध नहीं है। हम शेविंग सिर्फ ऊपर से ही करते हैं, इसलिए वो हेयर बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। और अगर बात करें तो बाल मोटे आते हैं या कुछ, तो एक बात ध्यान रखना, अगर समझो मेरे ये बाल है और मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ये एंड के होंगे ना, बहुत ज़्यादा मुझे चुभेंगे ऑफकोर्स। लेकिन ये अभी जो मेरे बाल बढ़ गए वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन मैंने थोड़े से भी कट कर दिए तो वो ऑफकोर्स मुझे चुभने लगेंगे। तो ऐसे ही होते कोई भी बॉडी हेयर का, अगर आप उसको ऊपर से ट्रिम कर दोगे तो ऑफकोर्स वो आपको चुभेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद वो आपके नॉर्मल तरीके में आ जाएंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शेविंग की वजह से बाल बहुत चुभते हो और मोटे आने लगते, तो ऐसा नहीं है। तो टोटली आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है, आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड है। सो अगर आपको शेविंग सूट नहीं करे, आप दूसरे तरीके में जा सकते हो, आप वैक्सिंग करा सकते हो, आप लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हो, कौन से भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हो। सो शेविंग करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, शेविंग करने से पहले आप अच्छे से वार्म वाटर से बाथ ले लो। इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपका रेजर इजीली आपकी स्किन पे ग्लाइड हो जाएगा। और शेविंग करने के बाद मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूल जाना। अब बात करते हैं वैक्सिंग की। तो शेविंग में हमें देख लिया कि वो हमारे हेयर को ऊपर से ही ट्रिम कर देता है, लेकिन वैक्सिंग में हम वो हॉट वैक्स लगाते हैं या कोल्ड वैक्स, जो भी आप कराते हो वो लगाते हैं, उस चीज से रूट के साथ वो हमारे बाल खींच देते हैं। इसकी वजह से वो रूट से हमारे बाल निकल जाते हैं।
सो इसकी वजह से उसकी हेयर ग्रोथ वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, सिर्फ हमें महीने में एक बार करवाना पड़ता है बस। लेकिन शेविंग में हम ऊपर से ट्रिम करते इसलिए वो बहुत जल्दी उग जाती है, लेकिन वैक्सिंग में हम रूट के साथ वो निकालते हैं, इसलिए वो वैक्सिंग के बाद हेयर आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सो ये आपका बेनिफिट है, अगर आप एक ही बार वैक्सिंग करवा ले तो आप महीना भर फ्री रह सकते हो वैक्सिंग से। और दूसरा बेनिफिट है वैक्सिंग का, आपकी जो टैन लेयर होती है वो वैक्सिंग की वजह से बहुत अच्छे से निकल जाती है, क्योंकि हम अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा टैन है उस पर अगर हॉट वैक्स लगे तो वो जो टैन लेयर पहले से थोड़ी लूज हो जाएगी और वो वैक्सिंग की स्ट्रिप की वजह से जोर से खींच के निकल जाती है। सो आपकी जो पूरे टैन लेयर है वो निकल जाती है, इसकी वजह से आपके हाथ थोड़े से फेयर भी दिखने लगते हैं, थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाते हैं, क्योंकि टैन लेयर निकल जाते हैं, वो एक तरह का एक्सफोलिएट हो जाता है आपके स्किन के लिए। अब बात करते हैं कि नुकसान क्या है वैक्सिंग के। तो पहला और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान, आपकी स्किन बहुत जल्दी लूज हो जाती है। लूज हो जाती है मतलब आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स बने होते हैं, फिर वो हाथ पैर जो भी है आपको प्री मैच्योर रिंकल्स हो सकते हैं अगर आप बार बार वैक्सिंग करवाते हैं। बहुत लोग फेस की भी वैक्सिंग करवाते हैं, इसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा स्किन लूज होने लगती है। अगर आप फेस की भी वैक्सिंग करवाते हो और आपको आदत है तो हमेशा याद रखना छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेना, मतलब इतना ही पोर्शन लेके आपकी वैक्स करवा लेना। अगर आप पूरा एक ही लगाओगे फिर वैक्स करो तो आपके फेस को बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो वैक्सिंग का तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आपको शायद प्री मैच्योर रिंकल्स हो सकते हो, क्योंकि आपकी स्किन बहुत जल्दी लूज हो जाएगी वैक्सिंग बार बार करवाने की वजह से। और वैक्सिंग की वजह से आपको इनग्रोन हेयर आने के भी चांसेस बहुत है। तो इनग्रोन हेयर्स क्या होता है, हमारे हेयर्स हमेशा, अगर ये हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हमेशा ऐसे उगते हैं, लेकिन हम अगर बार बार वैक्सिंग करवाते रहेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो हॉरिजॉन्टल ही आने लगेंगे। तो शायद आपको बहुत बार देखा होगा इनग्रोन हेयर की वजह से आपको स्किन पे बम्प्स दिखने लगते हैं, रेडनेस हो जाता है इनग्रोन हेयर की वजह से, और जिसको हम स्ट्रॉबेरी लेग्स कहते हैं। ये सब वैक्सिंग के इनग्रोन हेयर की वजह से होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैक्सिंग करवाते हो और हेयर ग्रोथ का डायरेक्शन ऐसे हो जाने के बजाय ऐसे हो जाता है, और वो डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से बाल पूरी तरह उग नहीं पाता और उसको आपके बॉडी को बहुत डैमेज कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी लेग्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से एलर्जी, सनबर्न या फिर रेडिश हो जाना, ये इसकी वजह से ही हो जाते हैं। अंडर आर्म का ब्लैकनेस होता है, उसका भी रीज़न वैक्सिंग हो सकता है, क्योंकि हम बार बार वैक्सिंग करवा रहे थे, अंडर आर्म्स की स्किन बहुत ज़्यादा लूज होती है, तो टाइट करते हो बार बार खींचते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो स्किन लूज भी हो जाते हैं। वो उसकी स्किन लूज होने जाने की वजह से वो पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है स्किन, तो इसकी वजह से सन टैन बहुत हो जाता है। भले ही वो हाइड हो पार्ट, लेकिन सन की रेस उसकी तरफ पहुंच ही जाती है और वो बहुत नाजुक हिस्सा है। इसकी वजह से बार बार अगर हम वैक्सिंग करवाते रहेंगे, हॉट वैक्स उस पर लगाते रहेंगे, स्किन हमारी पुल होती रहेगी, तो उसकी वजह से हमारे अंडर आर्म थोड़े महीनों के बाद, सालों के बाद, अगर आप रेगुलर वैक्सिंग करते हो महीने में 2 बार 3 बार, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएंगे आपके अंडर आर्म्स। और एक वैक्सिंग का बहुत बड़ा नुकसान है, आपके जब तक बाल पूरा आ नहीं जाता आप वैक्सिंग नहीं करवा सकते, आपको पूरा मंथ या 2 महीना राहत देखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, अगर आपके छोटे छोटे बाल हैं तो आप वैक्स नहीं करवा सकते, क्योंकि वैक्स वो छोटे बाल पकड़ता नहीं और खींचने के बाद वो बाल निकलेगा ही नहीं वैक्स के साथ, तो आपके तो पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे सैलून में जाने के, और प्लस वो बाल भी नहीं निकलेंगे। और अगर वो बाल निकलेगा नहीं तो आप ही कंप्लेंट करोगे कि अच्छे से वैक्सिंग हो ही नहीं है। सो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके पूरे बाल आ नहीं जाते और आपके अच्छे
अच्छे से वैक्सिंग और आपके अच्छे से बाल निकल नहीं जाते। तो आई थिंक वैक्सिंग का वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको पूरा महीना राह देखना पड़ता है जब तक आपके पूरे बाल आ नहीं जाते, और शायद आपको ऐसे ही घूमना पड़े। अब बात करते हैं वैक्सिंग करते हैं कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप वैक्सिंग करने जाओ तो पहले वाले दिन आप अच्छी स्किन एक्सफोलिएट करो, फिर दूसरे दिन आपको सैलून में वैक्सिंग करने जाओ। इसकी वजह से आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और वैक्सिंग अच्छे से हो पाएगी। और सेकंड, वैक्सिंग हो जाने के बाद पार्लर में ही वो वैक्स अच्छे से ऑयल से निकाल देना। इसकी वजह से वो वैक्सिंग का धूल मिट्टी नहीं जम जाएगी। आपको पता है वैक्स बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और घर आने तक आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और वो वैक्सिंग बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सो उसकी वजह से आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है, वो भी आपका वैक्सिंग का बहुत बड़ा नुकसान है। और घर आते अच्छे से ऑयल से या फिर जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो उससे अपनी पूरी बॉडी मॉइस्चराइज कर लेना। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे, वैक्सिंग की वजह से हमारे पोर्स खुल जाते हैं। सो आप धूल मिट्टी को इन्विटेशन दे रहे हो कि आओ मेरी स्किन में घुस जाओ। सो मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक नुकसान है वैक्सिंग का, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम है और अगर आप फेस शेव कर रहे हो तो वैक्सिंग की वजह से ही वो हो रहा है, क्योंकि बाल ना हमारे पानी ऑयल वो पकड़ के बैठते हैं, और हम जब वो बाल निकालते हैं वो ऑयल पानी वो सब इधर उधर रह जाता है। सो इसकी वजह से आपके पिंपल्स एक्ने वगैरह का आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और चीपेस्ट ईजिएस्ट वे है हेयर रिमूवल क्रीम। बहुत बार सुना होगा, बहुत तरह के मार्केट में क्रीम आते हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकती, बहुत तरह के मार्केट में क्रीम आते हैं, लेकिन उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। आप यूज़ करना चाहते हो, ये टोटली डिपेंड ऑन यू है, आप कैसे यूज़ करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोस की बात करते हैं, तो ये चीपेस्ट है। हम एक ट्यूब खरीद लेनी है, फिर घर आके आराम से लगानी है। उसके साथ एक स्पैचुला मिलता है, आपको सिर्फ ऐसी क्रीम लगानी है और 10 मिनट वेट करने के बाद आपको निकाल देनी है और आपके बाल ऑटोमेटिकली झड़ जाएंगे। और ये बहुत ईजी है, ईजीएस्ट भी है और चीपेस्ट भी है। अब बात करते हैं नुकसान की। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा केमिकल होते हैं। आप ही सोचो, अगर एक क्रीम आपका रूट के साथ बाल निकाल देते हैं विदाउट वैक्सिंग, विदाउट पुल करके, मतलब वो क्रीम आपकी स्किन के कितने अंदर तक जाती है और उसमें कितने ज़्यादा केमिकल हो सकते हैं, राइट। सो उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्रीम यूज़ कर रहे हो और वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स है, सो अगर आप हर महीने हर हफ्ते अगर आप कर रहे हो तो एक टाइम के आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टैन दिखने लगेगी, और वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि केमिकल की वजह से आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर के स्टेजेस पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप कौन से भी तरीका, शेविंग हो, वैक्सिंग हो, क्रीम हो, कौन से भी तरीका यूज़ करते हो वो लिमिटेड ही होना चाहिए, ना कि हर दिन हर हफ्ते आप मुंह उठा के जो भी कर रहे हो, लेकिन वो लिमिटेड ही होना चाहिए। अगर आप कहाँ भी जाना नहीं है, आप घर पे हो, तब भी आप ऐसे ही बैठे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने बाल दिए हैं वो कुछ रीज़न के लिए ही दिए, ताकि सन हमारे बॉडी को ज़्यादा डैमेज ना कर सके, उसकी वजह से हमारे बॉडी को ज़्यादा तकलीफ ना उठा सके। इसलिए हाँ, हमारे अभी के 2021 में ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम बाहर रहते बाहर जा सके, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो वैक्सिंग, शेविंग या कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जैसे उसमें ही खुश रहो, क्योंकि अगर उस केमिकल से आपको कुछ एलर्जी या कुछ रैशेस हो गए या कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा स्किन का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत आपके पूरी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। सो हमेशा कौन सी भी क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करने से पहले
वैक्सिंग यूज करने से पहले या शेविंग भी यूज करने से पहले उसकी आपको स्किन के क्या सूट होता है, आपके हेयर ग्रोथ कैसी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर कोई भी तरीका आप यूज़ कर रहे हो उसके पहले बहुत सोचिए, फिर सोच समझ के वो तरीका आप यूज़ करें। अब आते हैं एक स्पेशल हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट पे जो है लेज़र। हाँ, बहुत लोगों को पता ही होगा लेज़र ट्रीटमेंट से बाल रिमूव हो जाते हैं। आप बहुत इजीली वो बाल बिल्कुल भी नहीं रहते, लेकिन उसके भी प्रो और कॉन्स दोनों भी है। सो पहले वीडियो देखो और आप डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। सो पहले आप बात करते हैं कि क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि एक ही बार में या फिर डॉक्टर जो भी बोले जितने भी सेट्स आपको करने पड़ते हैं उतने करने के बाद आपको गारंटी होगी कि 15 साल 20 साल तक आपके बाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मतलब लाइफ टाइम आप एक बार करो तो आप 15-20 साल आप फ्री हो। इसकी वजह से आपको कोई भी टेंशन नहीं होता कि बाल फिर से आएंगे या कुछ भी होगा। इसलिए आप एक बार लेज़र ट्रीटमेंट करवा लो और थोड़े सालों के लिए या फिर 15-20 साल बहुत होते हैं उसके लिए आप फ्री हो जाते हो। हेयर रिमूविंग से, ब्लीचिंग से वगैरह वगैरह कोई भी ट्रीटमेंट से फ्री हो जाते हो। वैक्सिंग के वो पेन से भी फ्री हो जाते हो। और दूसरा बहुत बड़ा फायदा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। वो क्यों? शेविंग की वजह से आपके जो ब्लेड के निशान होते कभी कभी ब्लेड से कट हो जाती है, उसकी वजह से आपको कट नहीं होता। वैक्सिंग की वजह से हमारी स्किन स्ट्रेच नहीं होती, सो लूज होने के चांसेस तो है ही नहीं। प्लस अगर हम कोई भी क्रीम की बात करें वो तो हम अप्लाई कर ही नहीं रहे सो उसके केमिकल भी हमारे स्किन के अंदर नहीं जाएंगे, तो ऑफकोर्स आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट, फेयर जो भी आप बोल सकते हो वो हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है लेज़र का। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो या कोई भी इंडस्ट्री में हो तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना ही चाहिए क्योंकि उसमें आपको बहुत तरीके के कपड़े आपको पहनना पड़ते हैं, शॉर्ट्स या फिर ट्रेडिशनल जो भी हो। हर बार आप वैक्सीन तो करवा नहीं सकते, या वैक्सीन में भी एक प्रॉब्लम होता है कि आप पूरी हेयर ग्रोथ के बाद आप वैक्स करवा नहीं सकते और शेविंग आप रोज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके भी कॉन्स हैं। सो आप मॉडलिंग इंडस्ट्री वालों को, फिल्म इंडस्ट्री वालों को ये बेस्ट ऑप्शन है लेज़र ट्रीटमेंट। इसकी वजह से आप 15-20 साल आप कोई भी चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उसके नुकसान की। सो अगर नुकसान की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब अगर आप फुल बॉडी लेज़र ट्रीटमेंट की बात करो तो उसमें 50,000 से 1 लाख तक का खर्चा है। इसलिए मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। और दूसरा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब आपको पूरा साल लग जाता है और 1.5 साल लग जाता है। आपको जैसे आपकी हेयर ग्रोथ है वैसे आपको टाइम लग जाता है क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है वो आपके रेज की वजह से आपके स्किन के अंदर जाते हैं और वो बाल के रूट्स ही जला देते हैं। मतलब वो बैट नहीं आती, मच्छर मारने के बाद वो कैसी बदबू आती है, सेम वैसे स्मेल आती है हेयर के रूट्स जलने के बाद और आपको फील होता है। और अगर आप समझो मैं इस हाथ पर लेज़र ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो प्रॉपर चॉक से ऐसे निशान बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं और फिर वहाँ पे जेल लगाते हैं और रेजर की मदद से वहाँ के हेयर्स निकालते हो क्योंकि उनको पता चले कि कहाँ के हेयर्स निकल गए और कहाँ पे आपको फोकस करना है। सो ये पूरा एक दिन आपको गए तो पूरा दिन निकल जाता है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी वाला आता है तो आपको पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं पूरे हेयर ग्रोथ चलाने के लिए क्योंकि एक लेज़र ट्रीटमेंट के बाद
अगर आपके रूट्स फिर से आ गए, फिर से आपके बाल उगने शुरू हो गए, तो आपको सेकंड अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और फिर से आपको बाल जलाने पड़ेंगे। और ऐसे तब तक करना पड़ेगा जब तक आपके रूट पूरी तरह से जल नहीं जाते। तो ये टोटली आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड, आपको कितना खर्चा आएगा, आपके कितने टाइम लगेगा। जब भी आप रेजर ट्रीटमेंट करने जाओ, हमेशा डॉक्टर से पूरी डिटेल्स लो। पूरी डिटेल्स लेने के बाद ही जो भी आपका डिसीजन है वो आप कर सकते हो। या फिर अगर आप शेविंग से, वैक्सिंग से या फिर क्रीम से ही आप सेटिस्फाई हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, हर एक हेयर रिमूव वेज के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है उस पर और कैसे साथ देती है उस ट्रीटमेंट का। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं ऑफकोर्स आपके डीएम का रिप्लाई दूंगी। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। जिस भी दिन यहाँ पे वीडियो नहीं आएगी उस दिन इंस्टा पे रील तो आएगी या फिर IGTV भी जरूर आएगी। सो दोनों में से कौन से भी एक प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और कोई भी क्वेश्चन हो डू DM मी या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।